आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। मुल्क में तरमीम शुदा शरियत कानून से मुतालिक अफवाहों को दूर करने के मकसद से बीजेपी 5 जनवरी से मुल्क भर में अवामी बेदारी मुहिम का आगाज कर रही है। बीजेपी के मुख्तलिफ लीडर 3 करोड़ कुनबों को घर घर पहुंचकर इस कानून के बारे में बताएंगे। पहले दिन यानी कि आज पार्टी सदर अमित शाह दिल्ली में, उबूरी सदर जेपी नड्डा गाजियाबाद में, राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में एक साथ इस मुहिम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा बेंगलुरु में, निर्मला सीतारमण जयपुर में, रविशंकर प्रसाद फरीदाबाद में, थावरचंद गहलोत रायपुर में और पीयूष गोयल मुंबई में घर घर जाकर लोगों को CAA के बारे में बताएंगे। बीजेपी ने इस मुहिम के लिए टोल फ्री नंबर 8866288662 भी जारी किया है। शरियत तरमीम कानून की हिमायत में लंदन में बड़ी तादाद में लोगों ने रैली निकाली। भारतीय तिरंगा हाथ में लिए हजारों लोगों ने इस कानून की हिमायत में मुजाहरे किए। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कई मकामात पर मजहबी तशद्दुद के साथ साथ उन पर कई दहाइयों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी मिसाल किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान में वाक़े गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले के खिलाफ दिल्ली सिख गुरु गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे थे जिन पर पाकिस्तान और वहां के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्ले कार्ड्स पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में सिख मजलूम है, इमरान खान शर्म करो। पाकिस्तान में कल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर पुरतशद्दुद भीड़ ने हमला कर दिया था। ननकाना साहिब सिखों के पहले गुरु नानक साहिब की जाए पैदाइश है। और इसी दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के सदर गोबिंद सिंह लौंगवाल ने कहा है कि कमेटी का एक 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो सूबे के गवर्नर और पाकिस्तान के सरकर्दा ओहदेदारों से मुलाकात करेगा और अपनी तशवीश का इजहार करेगा। साथ ही ये वफ्द कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी करेगा। और राजस्थान के कोटा से MP लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने JK लोन अस्पताल का दौरा किया। ओम बिरला ने महलूक बच्चों के अहले खाना से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बी सहूलियात को बेहतर करने के लिए वो राजस्थान के वजीर आला को दोबारा खत लिख चुके हैं। और इसी दौरान राजस्थान के नायब वजीर आला सचिन पायलट ने इन अमवात पर कहा है कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात नाकाबिले इत्मीनान हैं। इन अमवात के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मजीद ये कि अदद-ओ-शुमार के नाम पर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। और इराक़ी फ़ौज ने कहा है कि राजधानी बगदाद समेत मुतादिद इलाकों में रॉकेट हमले हुए हैं। ये रॉकेट हमले अमेरिकी सिफारत खाने के नज़दीक ग्रीन जोन, बगदाद के नज़दीक जदरिया और अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बलाद एयरबेस पर हुए हैं। फ़ौज ने कहा है कि इन हमलों में किसी की मौत नहीं हुई है। ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ऐसे हमले किए थे, लेकिन अब अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इराक़ी फ़ौज को इतवार की शाम तक अमेरिकी बेस से कम 1000 मीटर पीछे हटने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ इराक़ी पुलिस का कहना है कि जदरिया में मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा और किसी नुकसान की खबर नहीं है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकियों पर हमला करता है तो 52 ईरानी मकामात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने हमलावरों को धमकी दी है कि उनको तलाश करके उनका खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरी क़यादत के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वाज़ेह है। जिसने भी किसी अमेरिका की मफाद को नुकसान पहुंचाया है या ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं, हम उन्हें तलाश करेंगे और उनका खात्मा करेंगे। हम हमेशा अपने सिफारतकारों और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। गुज़िश्ता बरस शानदार मुजाहिरा करने वाली भारतीय टीम 2020 में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के मकसद से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में मैदान पर उतरेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय टीम 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है।
इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।